लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। सूरज, कब सुधरेगा ये? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं, किसी से नहीं मिलना है। वो तो वैसे ही चलती है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे ना, ये कौन है? मुझे नहीं मालूम। ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती मैं। दीदी, पहले से ना फेंकने की क्या जरूरत है? किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा, ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। बांधो ना। अच्छा। ये क्या कर रहा है? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरी जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ। और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिलाई दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी।
फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। क्या सूरज बेटे का एक्सीडेंट हो गया? बेटा मैं भी पहुंच रही हूँ अभी। क्या बात है माँ? क्या हुआ सूरज भैया को? मनु तो सब तेरी वजह से हुआ है। हट जाओ मेरे सामने से। माँ मुझे भी साथ ले चलो। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। जन्म जली बदशुगनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ा बहन का प्यार जताने चली थी, देखा मेरे बेटे का क्या हाल हो गया है। दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ आज तक तुमने जो दुख, जो तकलीफें मुझे दी हैं, उसे मैं अपना भाग्य समझकर सहन करती रही। लोग कहते हैं तुम दुख और तकलीफें उन्हें देती हो जिनसे प्यार करती हो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो माँ कि आंखों से आंसू की जगह खून निकल आए। तुम्हारे पास तो दुखों का भंडार है, लेकिन मेरा आंचल बहुत छोटा है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी। बहनें तो सदियों से अपने भाई को राखी बांधती चली आ रही हैं, फिर सदियों से चलता आ रहा ये भाई बहन का प्यार मेरे हाथों अभिशाप क्यों हो गया? क्या इसलिए कि मैं अभागन हूँ? नहीं माँ, मेरे अभागेपन की सजा मेरे भाई को मत दो। अगर आज उसे कुछ हो गया तो कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। राखी का त्योहार तो आएगा, लेकिन भाई की कलाई सुनी ही रहेगी। उसे बचा लो माँ, उसे बचा लो, उसे बचा लो माँ। हेलो हेलो सूरज, दीदी। सूरज कैसे हो तुम भैया? क्या हुआ था तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जिस भाई की तुम्हारी जैसी बहन हो, भला उसे कुछ हो सकता है? तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे ना भैया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे झूठ तो दिल दुखाने के लिए बोला जाता है ना, दिल रखने के लिए नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये भाई कभी अपने दीदी का दिल दुखा सकता है? सूरज, दीदी मरा नहीं, जिंदा है। तूने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। तो यही चाहती है ना कि मेरा बेटा मर जाए, मेरी गोद सुनी हो जाए, मैं बेऔलाद हो जाऊं? माँ क्यों? जवाब दे, बोल नहीं, बोल, जवाब दे। तुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, बेटा को भी अपनी माँ को खा गई। हमारा प्यार तुझसे देखा नहीं जाता। जल्दी है तू, अभी हम लोगों को खाने का इरादा है क्या? बोल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ नहीं, माँ आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू हम लोग को खा जाएगी। निकल यहाँ से, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। इससे पहले कि तू दीपक की तरह मेरे घर को खा जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ से, निकल जा मेरे घर से, निकल, निकल जा। न जाने इस मनहूस को मौत आएगी और मेरे बेटे का पेट कब छूटेगा।
दुख ही लिखा है, इसलिए मेरे हाथों हमेशा बुरा ही होता है। तुम मेरा दर्द, मेरी आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन एक बेटी के लिए मां की बड़ी जरूरत होती है। मां, कभी सपने में तो आकर पूछ कि बेटी तेरा हाल क्या है। दीदी, 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 माँ, माँ। दीदी, नहीं, मेरे पास मत आना भैया, मेरे पास मत आना, मैं पागल हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भैया, नहीं। माँ, इधर आओ दीदी, माँ। सूरज, मर गया तेरा सूरज। हाँ, मर गया तेरा सूरज माँ। अरे बचपन से लेके आज तक तुमने इस पर इतने जुल्म उठाए, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि आज तुमने उसकी ये हालत कर दी। और क्या करती? ये गाय तेरी जान लेने की, मार डालेगी तुझे। ये मेरी गोद उजाड़ने पर तुली हुई है। मारा पर तो तू तुली है तू। तुमने कभी यशोदा की तरह से चाह नहीं, गगे की तरह सिर्फ नफरत की है, नफरत। अरे माँ, जंगली जानवर बच्चों को मुंह से उठाकर भी अपने दांत उन पर लगने नहीं देता। हाँ हाँ, नहीं लगने देते, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे को, पराये को नहीं। अपने और पराये का भेद जानवर भी रखते हैं, समझा? इसलिए तो तुम्हारा सोतली माँ से डरता है। मगर याद रख, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया तो मैं माँ और बेटे के रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। आने दे तेरे पिताजी को, फिर तुझसे बात करूंगी। को सूरज, बर्बाद कर दूंगा। सूरज, ये तो क्या बोल रहा है? बोलूंगा नहीं, बोलूंगा। सूरज, शर्म नहीं आती तुझे? जिस माँ ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, उस माँ से ऐसी बातें? अरे नालायक, माँ क्या होती है ये तू मुझसे पूछ, जिसकी कोई माँ नहीं है। दीदी, उन्हें हक है हमें मारने का, हमें सजा देने का, लेकिन हमें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। वो हमारी माँ है, माँ। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बलात् पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। कहते कहा है सेठ साहब, रुकिए। सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन करवाने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा,
कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक जैकी की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं, हाथ से धनराज थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाथ से धनराज, नफरत है मुझे आपकी दौलत से, नफरत है। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूँ, मगर विदाई के क्षण में आपकी उदाहरण बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, मगर देखिए देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई की वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो।
भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है, इसलिए मेरे हाथों हमेशा बुरा ही होता है। तुम मेरा दर्द, मेरी आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन एक बेटी के लिए माँ की बड़ी जरूरत होती है। माँ, कभी सपने में तो आकर पूछ कि बेटी तेरा हाल क्या है। दीदी, 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 माँ, माँ। दीदी, नहीं, मेरे पास मत आना भैया, मेरे पास मत आना, मैं पागल हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भैया, नहीं। माँ, इधर आओ दीदी, माँ। सूरज, मर गया तेरा सूरज। हाँ, मर गया तेरा सूरज माँ। अरे बचपन से लेके आज तक तुमने इस पर इतने जुर्म उठाए, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि आज तुमने उसकी ये हालत कर दी। और क्या करती? ये गाय तेरी जान लेने की, मार डालेगी तुझे। ये मेरी गोद उजाड़ने पर तुली हुई है। मारने पर तो तू तुली है तू। तुमने कभी यशोदा की तरह से चाह नहीं, गगे की तरह सिर्फ नफरत की है, नफरत। अरे माँ, जंगली जानवर बच्चों को मुंह से उठाकर भी अपने दांत उन पर लगने नहीं देता। हाँ हाँ, नहीं लगने देते, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे को, पराये को नहीं। अपने और पराये का भेद जानवर भी रखते हैं, समझा? इसलिए तो तुम्हारा सौतेली माँ से डरता है। मगर याद रख, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया तो मैं माँ और बेटे के रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। आने दे तेरे पिताजी को, फिर तुझसे बात करूंगी। दवाई लिखो, सूरज, बर्बाद कर दूंगा। सूरज, ये तो क्या बोल रहा है? बोलूंगा दीदी, बोलूंगा। सूरज, शर्म नहीं आती तुझे? जिस माँ ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, उस माँ से ऐसी बातें? अरे नालायक, माँ क्या होती है ये तू उससे पूछ जिसकी कोई माँ नहीं है। दीदी, उन्हें हक है हमें मारने का, हमें सजा देने का, लेकिन हमें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। वो हमारी माँ है, माँ। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। कहते कहा है सेठ साहब, रुकिए। सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी,
कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटा ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक जैकी की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं, हाथ से धनराज थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाथ से धनराज, नफरत है मुझे आपकी दौलत से, नफरत है। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूँ, मगर विदाई के क्षण में आपकी उदाहरण बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, मगर देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बात, मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई की वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो।
आंसू के मोती ना बिखराओ तुम, जाके साजन के घर सारे सुख पाओ तुम। शुभ सुहागन